इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमें पता है जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कुछ बातें जो आपको देखनी है। एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, एन जो होता है उसको हम लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, और बस ठीक है। ये अब ये होते क्या है इनके रिलेशन, और इनसे एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला। वह है आपका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये कुछ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर ये मतलब आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हो जो कि एपी के सीक्वेंस में, जैसे मान लो 2 4 6 और 8 एक एपी है ये। अगर आपसे पूछ लिया है कि पांचों नंबर क्या है, तो आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला 10 होगा क्योंकि 8 के बाद 10 आता है। पूछ ले 6 टर्म बताओ तो 12 है। बट अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाए कि 50 टर्म बताओ कि इसी लाइन का 50वां नंबर कौन सा होगा, तब तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, तो जो 50 टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होती है एन ना, तो ये एन आपकी 50 बन जाएगी। ए आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर 2 है, डी क्या है, इन दोनों का गैप कितना है 2 है, तो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना आता ही है। फिर आप क्या करोगे सीधा ए एन यानी कि 50वें टर्म में जाके ए प्लस एन माइनस एन इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली पुट करोगे, जहां पर आपको ए एन मतलब 50वीं टर्म निकालनी है। तो ए कितना है 2 प्लस एन कितनी, जो भी नंबर ऑफ टर्म में से 1 माइनस कर दो इनटू में डी, डी कितना आपका 2, तो 2 प्लस 49 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 98 यानी कि 100। तो यानी कि आपकी जो 50 टर्म होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी होगी 100। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ ऐसे थे। और अगर ये भी सीखना है कि ये फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी आया कैसे, तो इसका भी रीजन हमारे पास। जैसे अगर आपको मान लो फर्स्ट टर्म निकालनी होती है तो आप सिर्फ ए लिखते हैं। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं ए प्लस डी लिखते हो। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी हो तो आप क्या लिखते हो ए प्लस 2d। क्या लिखते हो, फोर्थ टर्म निकाल दो तो हम लिखते हैं ए प्लस 3d। फिफ्थ टर्म निकाल दो तो कैसे लिखते हैं ए प्लस 4d। क्या ये डी वाला कॉन्सेप्ट क्या बताता हूँ, जैसे अभी तक हमने ये सीखा था कि अगर आपको कभी थर्ड टर्म निकालना हो तो आप ए 2 टर्म में जो भी इससे पहले थर्ड से पहले सेकंड टर्म आती है उसमें आप एक डी प्लस कर लेंगे। अब देखा जाए तो जो सेकंड टर्म होती है वो ऑलरेडी ए प्लस डी होती है, तो ए प्लस डी यानी कि क्या बन गया ए प्लस 2d बन गया ना। सिमिलरली अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना तो क्या हो रहा है ए 3 प्लस डी, यही होता है ना। फोर्थ टर्म निकालनी तो 3 वाली टर्म में डी प्लस कर दो, 3 जो होती है वो ऑलरेडी ए प्लस 2d आती है, अभी तो मेंशन करा है प्लस 3 यानी कि बन गया ए प्लस 3d। तो यहाँ से आपको रूल समझ में आएगा कि कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लो फोर्थ टर्म निकालनी है तो ए तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ 4 है तो 4 में 1 कम कर दो 3, उसके साथ डी लगा दो। अगर मान लो आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो ए तो रहेगा ही रहेगा, 3 से 1 कम कर दो कितना आएगा 2, तो 2d। इसका मतलब क्या समझ में आया। अगर मैं यहाँ 7 टर्म लिखूंगा इसका मतलब ए के साथ 7 में 1 कम कर दो यानी कि 6 आएगा। अगर मुझे 12वीं टर्म निकालना तो क्या रहेगा ए प्लस 12 में 1 कम कर दो यानी कि 11d। अब अगर हमको इनफाइनाइट तक जाना हो ऐसे ही करते करते अगर बाई चांस अगर हमको इनफाइनाइट तक जाना हो, इनफाइनाइट मतलब जहाँ इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 से लेके 1000 10,000 कुछ भी, तो ए एन इज इक्वल टू मुझे पता है ए तो रहेगा ही रहेगा लॉजिक में, बट जो भी नंबर यहाँ रहेगा उसमें से एक माइनस कर दोगे इन 2d। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा यहाँ से ऐसे डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कैसे आया है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक टेबल दे रखी है, 5 पार्ट है ना, 5 को कर लेते हैं। चलो एक को बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मिसिंग टर्म क्या क्या है। जैसे मान लो ए है आपके पास 7 पहले क्वेश्चन में, डी है 3, एन है आपका 8, आपको ए एन निकालना है। आपको फॉर्मूला बताना चाहिए ए प्लस एन माइनस एन डी होता है। अब देखो जैसे जैसे वैल्यू वैसे वैसे पुट करते जाओ,
ए है आपका 7 तो यहाँ लिखा है 7 के नीचे, एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी है आपका 3, तो 7 प्लस 7 8 में से बन गया 7 इंटू 3 21 28, तो आपका ए एन जो है वो कितना है 28, वैल्यू पुट कर देनी है। सेकेंड पार्ट बोलता है कि आपका ए है -18, डी है आपका पता नहीं, एन है 10 एंड ए एन है 0, सो यहाँ पर पुट कर दो ए एन प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन, यही फॉर्मूला है। तो इसका मतलब ए एन की जगह पे 0, एन की जगह पे 10 माइनस 1, डी आपका पता नहीं तो डी का डी, प्लस ए आपका कितना है -18। तो ध्यान से सुनना है, पहले ये प्लस वाली टर्म उस तरफ जाएगी तो 0 सॉरी, तो ये इस तरफ जाएगी तो आ जाएगा 10 माइनस 1 डी इज इक्वल टू माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में 10 माइनस 1 डी इक्वल टू 18, तो 9 डी इज इक्वल टू 18, तो डी इज इक्वल टू 18 अपॉन में 9, 9 अपॉन 2 यानी कि डी इज इक्वल टू 2, सही है। देन बात करते हैं थर्ड टर्म की, ए हमें पता नहीं है, डी हमारा -3 और एन है 18 और ए एन है -5। सो बात करते हैं इसकी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है, जहां पर ए है हमारा पता नहीं कितना है, एन है हमारा 18 -1, डी है -3 एंड ए एन है -5, तो -5 ए प्लस 18 में से बन गया 17 इंटू -3, 17 3 से 51, ठीक है, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 51 में से 5 गया तो कितना आएगा 46 इक्वल टू ए, तो ए इज 46। देन अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, ए है आपका -18.9, डी है 2.5, एन है डैश, ए एन है 3.6, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए कितना है, ए की वैल्यू -18.9, एन पता नहीं कितना है, एन -1 ही रहेगा, तो इसका मतलब डी कितना है 2.5 एंड ए एन है 3.6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करने लायक है, हाँ क्या है, सबसे पहले ये टर्म यहाँ जाएगी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये जो माइनस है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू में 2.5, तो हो जाएगा 9 और 6 15, 1 कैरी, 8 3 11 और 1 12, 1 कैरी, ठीक है, और 2 22.5 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू n-1, जो 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई ये भी यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 2.5 यहाँ पर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 25 9 जा होता है 225, तो n यहाँ माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में 9 + 1 यानी कि 10, तो n इज इक्वल टू 10। क्लियर है। तो अब इसके आगे नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, अगर a है आपका -3.5, d है 0 एंड n है आपका 105, तो a n निकालो कितना होगा, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। सो a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n माइनस 1 105 माइनस 1, d कितना आपका 0, तो 3.5 प्लस 104 इंटू में 0, तो 3.5 ही आपका an हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 ही आएगा, तो 0 किसी भी नंबर में प्लस होता है तो सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
वैसे तो एमसीक्यू है, बट चलो हम इसको क्वेश्चन की टर्म में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम मानेंगे नहीं कि कोई ऑप्शन भी था इसमें। 10 7 4 डॉट 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 ऐसे हैं, बोला बताओ फाइंड 30 टर्म। हमने क्वेश्चन को ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब 30 टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि n हमारा 30 है, जो 30 टर्म वाला हमेशा n होगा। a कितना है 10 एंड b कितना होगा, तो 7 माइनस 10, क्योंकि सेकंड टर्म में से a2 में से a1 माइनस करते हैं ना, तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा -3, तो d आपका है -3 हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो a है आपका 10 n माइनस 1, n कितना है 30 माइनस 1, d कितना -3, तो मिसिंग टर्म यही है, तो an कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू में -3, 10 प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है 9 3 से 27, 2 कैरी 3 2 6 और 2 8 -87, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 87 में से अगर 10 जाएंगे तो आएगा 77, -77 इज द राइट आंसर। तो 30 टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, -77, तो ऑप्शन में टिक मार देना। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट है। अगर AP है -3 -1/2 2, जहाँ पर a आपका होगा फर्स्ट टर्म, ये d आपका होगा सेकंड टर्म में से अगर आप माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, इसको इससे माइनस करेंगे, जबकि यहाँ -3 है, -3 -1/2 बीच में माइनस, तो माइनस एंड माइनस होता है प्लस, एलसीएम लेंगे 2 से मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 6/2 यानी कि बेस सेम, -1 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 5/2, तो आपका d आ गया 5/2। अब उसमें क्या है 11 टर्म बताओ, 11 टर्म का मतलब n आपकी 11 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, a है आपका -3 n 11 -1, d है आपका 5/2, तो -3 प्लस 10 इंटू में 5/2, उसे घटा 5 टाइम्स, -3 प्लस 25 यानी कि आपका आंसर आएगा 22। तो ए एन आपका कितना जाएगा 22, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये एक बॉक्स बना है, फिर ये है 26, तो ये है क्या रियल में, देखते हैं इनको जरा। चलो एक काम करते हैं, दो दो करके सॉल्व करते हैं। बॉक्स फिर 13 फिर बॉक्स फिर 3, ठीक है। तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो 2, अब देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म होती है, ये हमारी सेकंड टर्म और ये हमारी होती है थर्ड टर्म, यही है क्वेश्चन। अब अगर आपने इसमें एक रूल पता होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट टर्म हमारी कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड टर्म को a प्लस डी लिखेंगे। इस इक्वेशन इस एक्सरसाइज के अंदर कहीं पर भी कुछ भी होगा, सेकंड टर्म को a प्लस डी लिखेंगे, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिखेंगे, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d लिखेंगे, फिफ्थ टर्म को a प्लस 6d लिखेंगे, और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। मतलब फिफ्थ अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, 4 है तो 3, 3 है तो 2, 2 है तो यहाँ 1d, ठीक है। और अगर यहाँ n है तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1। इसी लॉजिक को इसमें इस्तेमाल करना है, ये रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट टर्म यानी कि हमारी a आपकी 2 है, क्लियर है। a2 हमारी मिसिंग है, a3 जो गिवन पार्ट है पहले यहाँ लिख लेंगे। तो a1 की वैल्यू पता है और a3 की पता है, इसका मतलब a3 आपका जो होता है वो कितना होता है, तो a3 आपका a प्लस 2d होता है, तो यानी कि 2d की जो आपकी वैल्यू वो कितनी है, वो है 26, क्लियर होगी बात। अब इस इक्वेशन में जब आप गए तो a की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 2 प्लस 2d वही तो हो जाएगा 26, तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, इसका मतलब 24 इज इक्वल टू 2d एंड d इज इक्वल टू 24/2, जो कि आपका होगा 12, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। तो a2 कैसे निकालते हैं, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ऐसे निकलता है। तो a कितना आपके पास 2 प्लस 12 14, तो a2 आपके कितना हो गया 14, तो इस बॉक्स में कितना नंबर आएगा 14, समझ में आ गया।
अब हम चलते सेकंड पार्ट पर। पार्ट सेकंड कहता है फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, फिर थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। गिवन कौन कौन सी पहले यहाँ लिख लो। तो गिवन टर्म है आपकी a2, जिसको हम बोलेंगे क्या, a प्लस डी। कितनी है हमारी, ये हमारी 13। a3 मिसिंग है, a4 की बात करते हैं। a4 जो टर्म है वो कितनी है, a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, जो कि आपकी कितनी होती है 3 है। कि ये कुछ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह ही है। जब हमारे आगे के दो बेस सेम हैं तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस और माइनस माइनस होता है, 3d में से अगर एक d जाएगा तो आएगा 2d, जो कि नेगेटिव है, बड़ा क्योंकि माइनस में। माइनस एंड प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा 10। 30 प्लस 13 प्लस में इसलिए प्लस आएगा यहाँ पर। तो d इज इक्वल टू 10/-2, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस। क्लियर है। हमने क्या करा, हमारे पास दो वेरिएबल है, a भी नहीं पता d भी नहीं पता, तो इक्वेशन की तरह हो गया। हमने इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड की तरह हमने इसको डिवाइड कर दिया, यहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया और ये कट गए। जो d आया उससे हमने वैल्यू निकाली d की, कि d 5 है। अब हम किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। सिंस a प्लस d कितना होता है 13 होता है, तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी है -5। तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, यानी कि a कितना हो गया 18। a की वैल्यू कितनी है 18 है। तो अब हमें निकालना क्या था, अब जो हमें मिसिंग टर्म निकालनी है उसे निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ करने वाले हैं अब हम, हमें a1 नहीं पता, इसका मतलब a आपका जो हो जाएगा 18 एंड a3 को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ अगर आप रोल में देखेंगे तो a प्लस 2d होता है। तो a प्लस 2d, इसका मतलब a कितना आपके पास 18 प्लस 2 इंटू -5, क्योंकि d -5 है। तो 18 प्लस -10, तो 8। a3 कितना हो गया आपके पास 8। क्लियर है। तो इस डब्बे के अंदर यहाँ 18 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। तो ये जितने भी रूल्स हैं इनको ध्यान से देखते रहना है, इन्हीं से ही हम सारी चीजें सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट कहता है 5 बॉक्स 9/2, यही है ना। तो 9/2 को हम थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं। 9 2 18 और 1 19, तो हमने इसको लिख लिया 19/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये हमारी है फोर्थ टर्म, यही होती है। तो चलो हम गिवन पे काम करेंगे। गिवन क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, यानी कि a की वैल्यू है 5 हो गई। अब सीधा फोर्थ टर्म पे आते हैं। फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। अब a प्लस 3d की जो वैल्यू है वो कितनी 19/2, यानी कि 19/2 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ऐसा हो जाएगा। ये a है, हाँ ये लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, ये a है और ये भी है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना a और 9 पर, ये 9 है। ठीक है, ये लो 9। तो 19/2 इज इक्वल टू a कितना है 5 3d। तो 19/2, ये जो 5 नंबर है इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा 3d। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से। 19 - 10/2 3d, इसका मतलब 9/2 इज इक्वल टू 3d। तो d इज इक्वल टू 9/2, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 3 से कटेगा 3 टाइम्स में, इसका मतलब 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया d। तो d कितना आ गया हमारे पास 3/2 आ गया। हमें निकालना क्या क्या है a2 कितना होता है, तो a2 होता है हमारा a प्लस d, ये होता है। तो a कितना है यहाँ पर 5 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 10/3 13/2। ठीक है,
मिक्स में कर दोगे तो आएगा 6 1/2। देन बात करते हैं थर्ड पार्ट की, a प्लस 2d होगा। a कितना है, a है 5 प्लस 2 इंटू में d कितना है 3/2। ये कट गया 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो थर्ड टर्म हमारी है 8। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है इसका -4 बॉक्स 6। तो सिंपल है ये भी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये सिक्स टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है -4, ठीक है, उसके बाद सीधा सिक्स टर्म दे रखी है जो कि है आपकी कितनी 6। तो सिक्स टर्म को लिखते हैं a प्लस 5d। तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 5d हो गया। तो 6 a की वैल्यू है -4 प्लस 5d, -4 इस तरफ जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू 10/5 यानी कि हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। तो a भी पता है अब आपको, d भी पता है। अब हम मिसिंग टर्म पे काम करते हैं। सबसे पहले सेकंड टर्म निकालेंगे तो आएगा a प्लस डी। तो a है आपका -4 प्लस d है 2, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -2 इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, बात करते हैं थर्ड टर्म की, a प्लस 2d होता है। तो a कितना आपके पास -4 प्लस 2 इंटू में d कितना है, d है 2, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 आ गया आपका कितना 0। बात करते हैं अगर हम फोर्थ टर्म की, तो फोर्थ टर्म जो होता है वो होता है 3a प्लस 3d। a है आपका -4, 3 इंटू में d, क्योंकि d आपका 2 है, तो 4 3 2 जा 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 6 यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ टर्म की, तो a प्लस 4d होता है। सो a की वैल्यू है आपकी -4, 4 इंटू में 2, -4 प्लस 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आएगा 4, जो कि आपका फिफ्थ टर्म है। तो हमने सारे डन कर लिए हैं, जैसे -2 यहाँ पर, 0 2 एंड 4। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ पार्ट कहता है हमारा 38 यह है, फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है। गिवन की बात करनी है हमें सिर्फ, वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म है आपकी 38, थर्ड टर्म है आपकी पता नहीं, थर्ड नहीं पता, सीधा पता है सिक्स टर्म कितनी है -22। कितनी है -22। इसका मतलब क्या समझ आया आपको? तो हम यहां से इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं कितना, a प्लस डी, और 22 को, और हम सिक्स टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 5d। एक कम कर देंगे ना 6 से, तो यहाँ 5d लिख देंगे। अब हम दोबारा सॉल्व करेंगे इसको। देखो माइनस और प्लस कट गए, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 5 में से 1 गया 4d आ जाएगा, बड़ा माइनस यहाँ पर आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी साइन चेंज होंगे, प्लस और प्लस होते हैं प्लस, तो 8 और 2 10, 1 कैरी 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा +60। इसका अंदर d की जो वैल्यू आएगी 60/-4, कटने का आंसर आएगा -15 इज इक्वल टू d। क्लियर। तो d की वैल्यू कितनी है आपकी -15। ठीक है, अब जब हमने ये निकाल लिया तो हम अब a की a निकालते हैं कैसे, a प्लस डी जो होता है वो आपका होता है 38। सेकेंड इक्वेशन ये तो कहती है कि a2 आपका 38 है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38 है। a की वैल्यू पता नहीं, पर d की वैल्यू -15, तो इसका मतलब जो a है वो कितना जाएगा 38 प्लस 15, 8 और 5, 8 और 5 होता है 13, 3 4 एंड 5, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 53।
तो अगर आपने ये निकाल लिए ए और डी तो आप सारे कर सकते हैं। ए आपका कितना है 53, डी कितना है आपका। अब देखिए, अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म की। तो ए प्लस 2d होता है, ए है 53 प्लस 2 इंटू में -15, तो 53 प्लस 15 टू 30 -30, माइनस कर दो 50 में से तो आएगा 3, 23। थर्ड टर्म आपकी है 23। फिर हम देखते हैं फोर्थ टर्म को, a प्लस 3d हो जाएगा। सो a की वैल्यू आएगी आपकी 53, 3 इंटू में -15, 53 प्लस 45 माइनस में, क्योंकि 15 3 से 45 होता है, और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 13 में से 5 गया कितना 8, तो माइनस खाली +8, फोर्थ टर्म हो गई आपकी। देन अगर हम बात करें फिफ्थ टर्म की, फिफ्थ टर्म निकलता है a प्लस 40, ये 53 है और 4 इंटू में 15 होता है 60, तो -60 प्लस 53 प्लस और माइनस होते हैं -63 में से अगर 53 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा -7। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अच्छा सारे डन हो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है एक बार समझेंगे हम इसे। इसे लिखे रखेंगे यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं पर रिवाइज के लिए काम आएंगे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी, अगर एपी कुछ ऐसी है 8 3 13 18, ये एक एपी है, सबसे जो आखिरी टर्म है वो है 78। क्या समझना है इसका मतलब, बोलता है विच टर्म, कौन सी टर्म ऐसी होगी, तो मतलब अगर एपी ऐसे चल रही है सबसे आखिरी जो टर्म आएगी 78, वो कौन सी टर्म होगी, मतलब कौन से नंबर पर आएगी। इसका मतलब ये हमारी लास्ट टर्म है, और बताते लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, तो हम इसे an बोलेंगे। और हमें विच टर्म यानी कि टर्म वाली टर्म निकालनी है, इसका मतलब n हमें नहीं पता है, a हमारा है 3, d हमारा जाएगा 8 - 3, इसका मतलब 5, तो d हमारा हो गया 5। ठीक है, an है हमारे पास 78। तो ध्यान से सुनना है, हम क्वेश्चन में लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जनरल फॉर्मूला। तो a होता है हमारा कितना 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 78। सबसे पहले प्लस वाला टर्म यहाँ जाएगा माइनस में, तो 75 हो जाएगा, n माइनस 1 d इंटू में 5, तो जो डिवाइड था वो इस तरफ आएगा, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 आएगा कटने पे कितना 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, फिर जो माइनस है वो इस तरफ आ जाएगी 16 इज इक्वल टू n, तो n की वो कौन सी टर्म है 16 टर्म इज 78। ठीक है, तो ये जो 78 टर्म है वो कौन सी टर्म है 16th वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे अब हम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म ही बतानी है। तो अगर मान लो 7 13 19, सबसे आखिरी टर्म है हमारी ये वाली, तो इसको हम an मान लेंगे। a होगा हमारा 7, d होगा हमारा 13 माइनस 7 कितना होता है 6, an आपका 205, आपको n निकालना है, n आपको पता नहीं है, तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d, a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस n नहीं पता n माइनस 1, d की वैल्यू 6, यहाँ पर 205 आएगा, सबसे पहले 7 आ जाके माइनस होगा, तो 205 में से 7 माइनस करेंगे इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6, 15 में से अगर हमारा 7 गया तो 8 आएगा, यानी कि यहाँ पर 8, यहाँ 9 और यहाँ पर 198,
सिक्स जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। तो सिक्स थ्री ज़ा 18, सिक्स थ्री ज़ा 18 प्लस वन इज इक्वल टू एन, यानी कि एन इज इक्वल टू 34 टर्म। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करें इसके पार्ट टू की। तो पार्ट टू कहता है इफ 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड माइनस 47, यही है। तो ए की वैल्यू है आपकी 18, डी है आपका 15 एंड हाफ को हम लिख सकते हैं 15 टू द 30, 31/2। ठीक है, 31/2 में से हमको 18 को माइनस करना पड़ेगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 31/2 माइनस 36/2 हो जाएगा -5/2। तो एक डी कितना आ रहा हमारा -5/2। ए एन जो है वो सबसे आखिरी टर्म है -47। तो आपको निकालना है एन, तो एन आपको नहीं पता। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू एन प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा देखो यहाँ पर -47 पुट करो इज इक्वल टू ए की जगह पे 18 प्लस एन कहाँ पर है, एन तो पता ही नहीं है, एन माइनस वन, डी कितना है 5/2, वो भी माइनस में। सबसे पहले ये जो है प्लस में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। 8 और 7 होता है 50, 1 कैरी, 1 4 5 और 1 6। अब ये जो टर्म है यहाँ जाके ये जो भी है मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड में फ्रैक्शन कैसे जाता है, जो ऊपर है वो नीचे चले आएगा और जो नीचे था वो ऊपर चले आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 कटा 13, 13 टू जा 26 इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस जो है 1 है वो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, 27 इज इक्वल टू एन। तो यानी कि यहाँ से आएगी 27 टर्म। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देन हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। सबसे पहले ए और डी निकाल लीजिए इस एपी से भी, जो जो डेटा है सारा निकाल लीजिए। तो देखते हैं क्या क्या मिल सकता है यहाँ से। तो बोला गया है अगर एक एपी है, ऐसे है, क्या बोला है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म। बोला अगर ऐसी एपी कभी चल रही है तो क्या कभी यहाँ पे -150 आ सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या कभी अगर एक एपी इस एपी इस फॉर्म में चल रही है तो क्या कभी यहाँ पर 150 आ सकता है। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। ए आपका 11 है, डी आपका हो जाएगा 8 माइनस 11, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करते हैं तो आएगा, क्योंकि A2 में से A1 माइनस होता है। सो 8 माइनस से यानी कि माइनस से, तो डी आपका हो गया। ए आपका यही है, ए एन आपको लेट कर लेते हैं कि -150 है, मान लिया। एन कितना है नहीं पता, तो निकाल के देखते हैं क्या कभी एन निकलेगा इससे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए एन है आपका -150 अगर ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन डी, तो डी आपका -3 है। ये जो -11 वो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है इस तरफ आके माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस -161 एन -1 -3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखा गया ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। 3 5 = 15, 3 3 = 9, 3 2 जा, देखो 3 3 = 9, ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। सो नो, -150 इज नॉट द लास्ट टर्म, यह इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। क्यों, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में डेसिमल में कभी नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट फॉर्म में नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी होल नंबर आ सकता है, बिकॉज
एन इज अ होल नंबर, ठीक है। एन इज एनी नंबर लिख दो विच इज होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और नंबरिंग में होते हैं, जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। अगर 11 टर्म हमारी है, देखो इस क्वेश्चन में उसने कहा अगर हमारी 11 टर्म है 38 और हमारी 16 टर्म है 73। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? 11 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 11 टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 10d ऐसे ही, और 16 टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 15d लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 है तो यहाँ कम कर देंगे 15 और 11 है तो यहाँ पर 10 कर देंगे। इस इक्वेशन को हमें यहाँ से सॉल्व कर लेना है। ये प्लस में इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे कर लो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। वही सेम लीनियर वाला ड्रामा डाल दो यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस और माइनस क्या होते हैं? माइनस। 15 में से 10 जाएगा तो -5d आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है। 13 में से अगर 8 गया तो यहाँ आएगा 5, 6 में 3 गया तो आएगा 3, ठीक है। माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 35/5 जो कि हो जाएगा 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d इन इक्वेशन 1 a प्लस 10d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 38। तो 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू 38, तो 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। माइनस कर लीजिए, 70 में से अगर 38 जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 2 माइनस 32। तो ए आपका कितना आ गया? -32। अब क्वेश्चन क्या था? बोलता हमें जब भी निकालना हो हमें 31 टर्म निकाल के दिखा दो। तो ए 31 कैसे निकालेंगे? 31 का मतलब है ए प्लस 30d, ए की वैल्यू -32, 30 इंटू में डी की वैल्यू माइनस है खाली 7, तो -32 प्लस 210। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो 210 में से अगर हम 32 माइनस करेंगे तो आएगा 178। तो लिख देंगे हेंस 31st टर्म इक्वल टू 178। क्लियर? 8 an AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. तो एक AP है जिसके अंदर टोटल टर्म कितनी है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टोटल टर्म जो है हमारी 52। क्लियर बात? जहां पर 50 टर्म, थर्ड टर्म जो है हमारे इनकी ए थर्ड जो कि है आपके 12, तो हम थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन एंड द लास्ट टर्म। यही है क्वेश्चन कि लास्ट टर्म आपकी कितनी है? 106, ठीक है। अब लास्ट टर्म तो 106 है, बट हमें पता है जो लास्ट टर्म है वो 50 है, इसका मतलब ये 50 हो जाएगा। a 50 इज इक्वल टू 106। a 50 को क्या लिखेंगे हम? a प्लस 49 जो कि आपका होता है 106। तो इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। माइनस करेंगे दोनों को, सबको कैंसिल। 49 में से 2 जाएगा तो आएगा 47d पॉजिटिव, प्लस और माइनस माइनस। तो 2 4 6 में 2 गया 4 एंड 10 में से 1 गया 9। d इज इक्वल टू
94/47। तो अब ये कटेगा और आंसर आएगा यहाँ पर 2। सो डी इज 2। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा? अब डी है, किसी भी इन इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे, कहीं भी चले गए, आपने डी की वैल्यू पुट कर देनी है। सो ए 2 इंटू में डी है आपका 2, 12। सो ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4, आपका ए हो जाएगा कितना? 8। सो ए इज इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है? 8 हो गई। डी आपका कितना है? डी आपका है 2। आपको निकालना क्या है? 29 टर्म। तो 29 टर्म वैल्यू कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू ए 29 होता है, जिसको बोलते हैं ए प्लस 28 डी। सो ए इज 8 प्लस 28 टू जा 56, 60। So 29 term will be 64. Clear? If third term and the ninth term of the AP are 4, so question number 9, third term इनकी आपकी A3 है कितनी? 4. So इस इक्वेशन का बनेगा आपका A plus 2D is equal to 4 and the ninth term, तो ninth term को लिखेंगे A9 जो कि आपका है -8। यहाँ से है a प्लस 80 इज इक्वल टू -8। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0? तो आपको बताना है कि कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। वी गॉट सो a प्लस 2d 4, a प्लस 80 इज इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर दो उनको, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो गए, ए से कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो 8 में से 2 गया 60 माइनस में इज इक्वल टू प्लस 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 8 और 4 12। तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन में -6। आंसर आएगा d इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर है। अब put the value of d in equation number 1। इसे पुट कर दो किसी भी d की वैल्यू। a plus 2d is equal to 4, a plus 2 into d is -2, so 2 to the -2 is equal to 4, a minus 4 is equal to 4 and a is equal to 4 plus, ये जो माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, तो a इज आपका कितना हो जाएगा 8। क्लियर। सो आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है। डी आपका कितना है? -2। तो इसमें कहा है विच टर्म ऑफ ए पी इज 0, ये लाना है ना आपको। इसका मतलब आपका एन आपको फाइंड करना है और जो लास्ट टर्म यानी कि जो भी आपकी आखिरी टर्म होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला पुट करा। ए एन एन की जो आखिरी टर्म है वो 0 होनी चाहिए। ए कितना है आपका 8, एन नहीं पता, डी आपका -2 है। जो 8 यहाँ प्लस का इस तरफ हो जाएगा माइनस में, इस तरफ आएगा तो एन -1, डी आपका -2 है। तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू एन माइनस से माइनस के अंदर 2 4 जा 8 एन -1। तो एन इज इक्वल टू 4 अपॉन में सॉरी प्लस है माइनस में आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू। क्लियर है। यानी कि कौन सी टर्म एपी की 0 होगी? तो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द 17th टर्म ऑफ द एपी एग्जिट्स इट 10th टर्म बाय 7। तो पहले भी बताया था एग्जिट का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना एग्जिट वैल्यू जो भी होगी वो कैसे निकलेगी? जो भी आपकी लार्जर टर्म है उसको पहले लिखिए, स्मॉलर टर्म में से माइनस कर दीजिए,
तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू वाला आएगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार हम इसका क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो कुछ ऐसा ही रूल टाइप बना दिया है ये उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता है, ताकि वो इनको भी लिख लेंगे एक बार और उनको फिर ये समझ में आना स्टार्ट होगा। बाकी जो तेज है वो तो फिर समझ ही जाएंगे। क्वेश्चन कहता है 17 टर्म द एपी एग्जिट इट्स सेंटर। तो मुझे पता है जो 17 टर्म होगी, जो 17 टर्म है वो बड़ी होगी और 10th टर्म छोटी होगी। एग्जिट वाली वैल्यू का जिक्र हुआ है तो 17 टर्म में से मैं 10th टर्म को माइनस कर दूंगा और एग्जिट वैल्यू कितनी है 7। उसने कहा है द 17 टर्म ऑफ द एपी एग्जिट्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा बड़ा है। तो 17 टर्म माइनस 10th टर्म कर देंगे ऐसे। 17 को लिखते हैं हम a प्लस 16d माइनस 10th टर्म को लिखते हैं a प्लस 9d। जब हम माइनस करेंगे इसको साइन चेंज माइनस a माइनस 9d, ठीक है, ये इक्वल टू है a से कैंसिल 16 में से 9 गया तो आपका आएगा 70 is equal to 7, so d is equal to 7 upon 7, हट के आंसर जाएगा d is equal to, क्लियर है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 134 more than 52। चलो हम इसको लिख देते हैं। तो हमारी AP है कुछ ऐसे 3, 15, 27, 39 फिर कुछ चलती जा रही है। भी बोला है विल बी 150, 132 मोर देन 54th टर्म, कुछ ऐसा ही है। तो इसका मतलब हमारा ए जो है इस डेटा का 3 रहेगा, डी आपका रहेगा कितना 15 माइनस 3 का मतलब 12 आपका डी है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे ना, 15 माइनस 3 12। अब हमें निकालने के पहले देखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी भी चल रही है, बोला वो वाली टर्म निकालो जो 54 टर्म का 134 और बड़ा हो। तो हमें क्या करना है पहले लॉजिकली 54 टर्म निकालो कि ये 54th वाली टर्म कौन कितनी है। तो 54 को लिख सकते हैं डायरेक्टली 53d, 54 53d हो जाएगा। ये है आपका 3 53 इंटू में 12 3 प्लस 12 3 में 36 60 और 3 63 666 सॉरी गड़बड़ हो गई 642 सॉरी अभी गड़बड़ है 36 में 3 प्लस 39 आएगा, ठीक है। 54th टर्म है आपकी वो 639 है। अब इसने कहा था विच टर्म कौन सी टर्म ऐसी है विच इज 132 मोर देन 54th टर्म, ये क्वेश्चन था। तो 54 टर्म आपकी कौन सी है 639, जिसमें आप प्लस कर लीजिए कितनी 132 को भी। तो वो वाली टर्म आपको निकालनी यानी कि ए एन आपका क्या रहेगा लास्ट टर्म जो भी रहेगी 54 में 132 और प्लस कर दो तो 9 और 2 11 1 कैरी 3 3 6 और 1 7, ठीक है 6 और 1 7। तो ये आपकी लास्ट टर्म रहेगी। इस लाइन का मतलब समझ आया 134 मोर देन 54 टर्म ये है वो। फिर टर्म ये कौन से नंबर पर आएगी टर्म ये आपको फाइंड करना है। ये आपके पास है 3 एंड डी आपके पास है 12। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया आपका। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ए एन आपका है ए प्लस एन माइनस 1 डी, कुछ ऐसा है। ए जो है आपका वो 3 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है। डी कितना है 12 एंड 7 7 12। ये जो प्लस है यहाँ जाके माइनस होगा एन माइनस 1 इंटू 12 ऐसा हो जाएगा। 11 में से 8 6 7 फिर जो मल्टीप्लाई वो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा -1 12 6 72 12 4 48 प्लस 1 इज इक्वल टू n 65 इज इक्वल टू n। सो
कौन सी 65th टर्म, 65th टर्म है वो आंसर जो आपका 132 मोर देन 54 टर्म। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ज्यादा इतना कोई काम भी नहीं है। देखते हैं 2AP which have the same common difference। तो एक काम करते हैं, बीच में एक लाइन बना लेते हैं, एक AP हम इस तरफ लिखेंगे और दूसरी AP इस तरफ लिखेंगे। कहता है 2AP have a same common difference, the difference between their 100 term is 100 and difference their 1000 term is, बताना है आपको कितना होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, आपके पास 2AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो लेट AP का जो A है, अब देखो फर्स्ट टर्म जो होती है वो आप A मान लोगे, और इसमें भी जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो भी A रहेगा। ये केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है। दोनों AP, ये भी AP और ये भी AP, इस क्वेश्चन में 2 AP है, तो दोनों का एक फर्स्ट टर्म A और A माना जाएगा। तो हमने क्या है, इसका A1 ले लिया और इसका A2 ले लिया। क्लियर होगी बात? ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस वो D है, इसका भी कॉमन डिफरेंस D है। क्यों है? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म। देखो इसकी जो 100 टर्म होगी वो होगी कौन सी, A100 के अकॉर्डिंग आपकी जो 100 होगी वो क्या होगी, A1 + 99D, यही होगी फर्स्ट इक्वेशन। इसकी जो 100 टर्म होगी वो भी A100 = A2 + 99D। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है ना, फर्स्ट टर्म प्लस 99, फर्स्ट टर्म प्लस 99D, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म A2 है। तो पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंस ऑफ 100 टर्म, डिफरेंस ऑफ 100, यही था ना। तो दोनों का 100 अगर मैं माइनस करूंगा, ठीक है, ज्यादा अगर डिफरेंस करना है तो एक को कैपिटल में ले लो, एक को स्मॉल में ले लो, और आंसर भी 100 आएगा, क्योंकि कहा था द डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100, यही था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 100 है, A1 + 99D माइनस A2 + 99D = 100। तो देखो जब मैं माइनस करूंगा, साइन चेंज रहेंगे इस तरफ के, A2 माइनस में 99D माइनस में इक्वल टू 100 हो गया। 99 से 99 कट गया क्योंकि दोनों सेम टर्म है। A1 - A2 = 100। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1 और 2 तो हो गया था, हमसे थर्ड वन क्लियर है। तो हमें कुछ यहाँ से ये रिजल्ट मिला है। अभी आगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ना मुझे इसकी वैल्यू पता ना ही इसकी वैल्यू पता है। कितना हो गया? अब हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। हमने 100 टर्म का तो सम डिफरेंस निकाल लिया कि क्या होता है। अब हमें फाइंड करने के लिए बोला गया कि इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होता है, ये हमें बताइए। तो हम करेंगे यहाँ से तो आगे सॉल्व। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म विल बी 1000 टर्म माइनस 1000 टर्म इज इक्वल टू, ये करना है 1000 टर्म को क्या लिख सकता हूँ मैं, A + 999D A1, ये वाला 1000 क्योंकि A1 + 999D माइनस A2 + 999D इज इक्वल टू, ये रहेगा। जब मैं माइनस करूंगा ये साइन चेंज हो जाएंगे, A2 - 999D हो जाएगा। ये दोनों कर देंगे कि सेम टर्म है, अभी D तो सेम ही था, तो A1 - A2 ये रिजल्ट आना है। इसकी वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 में
कि ये 100 होता है, तो इसका मतलब 100, तो यानी कि हमें समझ आ गया द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म विल बी 100 ही होगा। नंबर 13, कहता है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट के होंगे और 7 से डिविजिबल हो। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता और 3 डिजिट का हो। तो हमने उठाया 99 के, तो सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। पता होना चाहिए हमें कि कैसे करना है। तो 99 के बाद जो अगला नंबर आता है वो कौन सा आता है? 100, जो कि 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट डिजिट्स 3 डिजिट, सॉरी फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और 3 डिजिट नंबर जाता है 999, ये लास्ट डिजिट होती है और 3 डिजिट। तो अब सवाल ये है कि हमें पता करना है इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो, इनके बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि पहला नंबर कौन सा है, ईमानदारी से बताऊं तो मैं क्या करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड करूंगा। 7 इंटू 7 30, 7 4 जा 28, मेरे पास 2 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब जब मैं 14 से 7 को डिवाइड करता हूँ, 14 7 जा होता है आपका 98, तो ये तो 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब 98 जो है वो 2 डिजिट से 7 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करें 7 से आंसर आ रहा है। इसका मतलब 7 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई हमारी? 105। तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, AP ऑफ 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7, ठीक है। तो पहली जो AP हमारी कौन है वो 105, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसमें आप 7 और ऐड कर लीजिए, क्योंकि 7 से डिवाइड है, इसमें 7 इसका कॉमन डिफरेंस होगा, फिर 119। चलते हैं आखिरी टर्म पर कि वो लास्ट टर्म कौन सी होगी। तो आखिरी टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड करा, फाइव रिमाइंडर बच रहा है ना। 199 जो भी आपका डिविडेंड है उसमें आप 5 माइनस कर दीजिए, 994, तो 994 आपका आखिरी नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता है। तो इससे ऐसा करने से क्या है कि हमें एक AP मिल जाएगी। इस मेथड को ध्यान रखना है, ऐसे ही आगे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, 5, 7। तो एक कॉन्सेप्ट है ये, इसी मेथड से हर बार क्वेश्चन करना है, सेम यही तरीका लगाना है हर बार के लिए। तो इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी, ठीक है। चलिए आगे, अब हमने AP डिजाइन कर लिया यहाँ से, तो हमें लाने के कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि टोटल नंबर कितने होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे, वो कौन कौन से नंबर होंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म है 105, डी आपका 7 रहेगा, आपका लास्ट टर्म जो है वो आपका 994 है, आपको n निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी होगा। तो 994 ए है आपका, ए है आपका 105, एन है आपका नहीं पता, डी है 7। तो 994 में से पहले आपका 105 माइनस होगा, एन माइनस 1 इंटू 7, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 9, 8 का 8 यहाँ आ जाएगा, माइनस बन गया 8, फिर ये 7 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 7 इंटू 7, 7 टू 14, 7 7 49 प्लस 10 128, जो कि आपका n है। इसका मतलब टोटल टर्म कितनी है वो, यानी कि 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम ऐसा ही है, बस वहाँ डिविजिबल ना बोलकर मल्टीपल बोल दिया। मल्टीपल भी सेम ही होता है जो किसी के टेल में आए, तो यानी कि सेम ही कॉन्सेप्ट उसके लिए भी, मल्टीपल के लिए भी। देख लेते हैं उसको भी। कहता है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 10 और 250 के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मुझे डायरेक्टली पता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20, 24 समथिंग कुछ ऐसे होगा। तो पहले टर्म मुझे पता है 4 नहीं, क्योंकि 10 के बाद चाहिए, तो पहला नंबर क्या होगा 12। ठीक है, 16, 20, बस हमें टेबल थोड़ा लिखना है। अब हमें ये देखना है जो 250 के बीच में आता है, यानी किससे पहले आता है, तो कौन सी टर्म होगी। आप पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, तो मैंने इसको डिवाइड किया, वही सेम कॉन्सेप्ट, 50 4 से करें, 4 से 24, 1 4 2 जा 8, यानी कि 2 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा, तो माइनस कर दो यहाँ से 248, इसका मतलब यहाँ पर 248 आना चाहिए, जो कि हमारी ये लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो हमने कुछ एपी डिजाइन कर ली, अब हम एपी को रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। तो हमारी एपी बन गई ऐसी। फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो है 12, सेकेंड टर्म जो आपकी कॉमन डिफरेंस है वो आपका है 4, -12 = 4। लास्ट टर्म जो है आपकी वो है 248। ठीक है, ये सारी टर्म निकाल ली। हमें निकालना है क्या भाई, हाउ मेनी मल्टीपल, इसका मतलब आपको n फाइंड करना है। तो a n = a + n - 1d, a n जो है आपका वो 248 है, = 12 प्लस n जो है आपका पता नहीं, b आपका 4 है, 248 - 12 = n - 1d, 4। 8 में से 2, 8 में से 2 क्या 6, 4 में से बन गया 3, यहाँ जाएगा 2। ठीक है, फिर जो यहाँ डिवाइड में है वो यहाँ हो जाएगा 4 5 = 20। ठीक है, आएगा कितना आपका 36 आएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी ना, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 4 में से बन गया 3, 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हमारा। देन हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा d4 है, तो 4 से डिवाइड करा, 4 5 = 20, 36। तो ये डिवाइड नहीं है, 236, हाँ 4 9 सॉरी 59 आएगा ना यहाँ पर, n-1 डिवाइड करेंगे, पता नहीं कहाँ गया था, तो ये देखो 236 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 = 20, 3 6 4 9 = 36। क्लियर है, डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी। 59 = n-1, तो n है आपका 59 - 1 यानी कि 60, यानी कि कितने टर्म होंगे मल्टीपल ऑफ 4 जो भी इनके बीच के, वो कितने नंबर है 60 मल्टीपल ऑफ 4 है बिटवीन 4 एंड 250। क्लियर है, कहता है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ द एपी 63 69 63 65 67 एक एपी ये है, तो हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। केस 1 दो एपी है इसमें भी, इन केस 2 ध्यान से पढ़ेंगे। पहला एपी है 65 63 65 67 ऐसे चल रही है, दूसरी एपी जो चल रही है वो चल रही है 3 10 70। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपी, सवाल ये है कि इन दोनों का जो nth टर्म है और इसका भी nth टर्म होता क्या है, आखिरी टर्म, लास्ट टर्म, वो दोनों का सेम ही है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसका nth टर्म जो दोनों का सेम है, तो a + n - 1 d कुछ ऐसा ही होगा। कुछ ऐसा होगा। ठीक है,
देखो दोनों का लास्ट टर्म सेम है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, चलो पहले इनकी डेटा लिख लेते हैं फिर बनाएंगे। ए आपका 63 है, इसको इस एपी के लिए ए 63, डी आपका है 65 माइनस 63 यानी कि 2। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ए आपका 3 है, डी आपका 10 माइनस 3 7 हो गया। ठीक है, आपको ए एन क्या है इसका, ए प्लस एन माइनस 1 डी यही होता है। इस क्वेश्चन के लिए भी जो ए एन होगा होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी होगा, कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम यहाँ पुट करें इस लाइन के हिसाब से, तो फर्स्ट टर्म आपकी 63 है, प्लस एन आपको पता नहीं है, डी आपका है 2, तो 63 प्लस एन माइनस 1 तो यही रहेगा। तो 63 प्लस 2 एन माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 एन 63 में से अगर 2 जाएंगे तो आएगा 60, तो आपका ए एन हो गया। ये यहाँ पर बात करें इस पार्ट में, तो ए एन इजिकल टू हो जाएगा कितना, ए है 3 प्लस एन माइनस 1, डी आपका 7, 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो डी 7 एन माइनस 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहाँ तक। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने कहा था कि दोनों का जो ए एन टर्म है वो इक्वल है, तो इसका मतलब इसका भी ए एन, इसको ए एन 1 इसको ए एन 2 मान लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो दोनों का क्या है, nth टर्म आर इक्वल है, बोथ ए पी nth टर्म आर इक्वल, ऐसे कुछ है। तो ए एन 1 माइनस ए एन 2 ये दोनों इक्वल टू जाएंगे, सॉरी दोनों के एक ए एन टर्म इक्वल है, तो दोनों का ए एन 1 और ए एन 2 दोनों बराबर होंगे। ये आपका है 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4, एन एन एक तरफ ले लेंगे तो 7 माइनस 2n हो जाएंगे, ये उस तरफ चले आएगा और ये वाला इस तरफ आएगा। 16 माइनस यहाँ माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू यहाँ आएगा 5n, सो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 एंड 30, यानी कि जो आपका n है वो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 13 हो गया। इसका मतलब 13th टर्म जो है ऑफ ए पी, बोथ ए पी आर इक्वल। तो इस एपी के हिसाब से, इस एपी के हिसाब से जो आखिरी जो इनका जो दोनों का टर्म का जो सेम टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा वो सेम कब होगा, जब ये दोनों 13 टर्म पे होंगे। ठीक है, कहता है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term as exceed the fifth term by 12। तो बोलता है पहले तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डिटरमाइन द एपी, एपी बताइए। ठीक है, अगर आपके पास थर्ड टर्म जो है वो है आपकी 16, यानी a प्लस 2d कितना हो जाएगा 16, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, बोलता है सेवंथ टर्म एग्जिट, फिफ्थ टर्म वही सेम कहानी, एग्जिट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, लार्जर टर्म में छोटी टर्म माइनस कर दो, यानी कि जो सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म है, तो सेवंथ टर्म बड़ा है फिफ्थ टर्म छोटी है, दोनों को माइनस कर दो, एग्जिट वाली वैल्यू में डाल दो, कितने बड़ा है 12 बड़ा है, यानी कि a प्लस 60 माइनस a प्लस 40, a प्लस 60 माइनस a माइनस 40, 12, a से कैंसिल, 6 में से 4 गया 2d, 12 अपॉन में 2 6, तो d की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6 हो गई। तो जब आपका डिफरेंस 6 आ गया तो आपको निकालना क्या है, आप फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए, a प्लस 2d 16, a प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू 6 है, 6 टू 12,
a is equal to 16 minus 12, so a is equal to 4, तो ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो AP है, AP में फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, ऐसे चलती रहती है आगे। फर्स्ट टर्म को आप a लिख सकते हैं, तो आपका a है 4। ठीक है, सेकंड टर्म को आप लिखते हैं a प्लस d, तो इसके अकॉर्डिंग आपका a है 4 एंड d है आपका 6, तो 6 और 4 10। देन अगर बात करें थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म आपका है a प्लस 2d, ये है आपका 4, 2 इंटू में 6 12, तो आपका आ जाएगा 16। तो यानी कि ए पी हमारे पास हो गया। तो ए पी आपकी 4 10 16 खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक ए पी है 13 253। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, एक बार ध्यान से पढ़ लो दोबारा। कहता है हमारे पास एपी है 3 8 13 एंड 253। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम लास्ट टर्म से, जैसे हमारा 20 टर्म निकालना है, तो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब तक जो क्वेश्चन था हम यहाँ से काउंट करते थे, वन जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे चलते थे ना। अभी कह रहे लास्ट, ये लास्ट टर्म तो यहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते फ्रॉम द लास्ट से आना है। तो ये वाला टॉपिक ध्यान रखना है, कोई सा भी टर्म हो कहाँ से स्टार्ट होगा, लास्ट से। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, मतलब फर्स्ट की तरफ आते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, एपी को कुछ ऐसे सेट करना है, जैसे आपका डी जो यहाँ से 5 है, पहले आपको यहाँ पर, जैसे आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 में से 5 गया, +5 है ना, इसी डी को रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स का मतलब डी -5 लीजिए, क्या लेंगे आप, +5 की जगह पे क्या ले लेंगे, -5। तो आपकी एक नई इक्वेशन डिजाइन होगी, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट वाले टर्म के लिए, फ्रॉम द लास्ट वाले टर्म से बनाई होगी। जैसे आपका पहला टर्म होगा 253, अब यहाँ से 253 में से माइनस कीजिए, कितने टर्म, -5, क्योंकि इनके और इनके बीच का गैप 5 है ना, तो आएगा 248, तो अगले टर्म 248 होगी, फिर 5 माइनस कीजिए, तो इसका अगले टर्म होगी 243। ऐसे चलते 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 आप 3 तक पहुंच जाएंगे, यानी कि जो आपकी आखिरी टर्म होगी वो क्या हो जाएगी। बस आपको इस क्वेश्चन में इतना करना है कि आपको जब भी फ्रॉम द लास्ट वाली टर्म का एपी पता करना होगा, आपको इसी एपी को रिवर्स कर देना है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए आपका 253 है, डी आपका -5 है एंड ए एन आपका 3 है। आपको निकालना क्या है, nth टर्म जो थी वो थी आपकी 20, ये आपको 20 निकालना है। सो ठीक है, तो आपको ये बताना है, लास्ट तक नहीं जाना है, सिर्फ ये बताना है कि आपको 20 वाली टर्म कहाँ पर मिलेगी। चलते ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन है आपका 253 आएगा फर्स्ट टर्म है ना, तो ये एन क्या है आपका 20 -1 एन डी आपका है -5, तो 253 प्लस 19 इंटू में -5, तो 253 माइनस 95। ठीक है, माइनस करेंगे आंसर आएगा 158। तो यानी कि 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 150। ठीक है, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज 24।
तो करना क्या है, लाइन को पढ़ते ध्यान से। सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24, यही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की लाइन में जाएंगे तो जो फोर्थ टर्म होती है यानी कि A4 प्लस एट्थ टर्म, दोनों का सम कर दो, प्लस कर दिया, कितना होगा 24, ऐसे कुछ होगा। तो A प्लस 3D होता है आपका फोर्थ टर्म, A प्लस 7D होता है आपका एट्थ टर्म। तो A और A कितना होगा 2A प्लस 3 और 7 10D 24, ठीक है। तो ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसका कहता है सम ऑफ सिक्स्थ एंड एट्थ सॉरी 10th टर्म है 44, तो सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म 44, सम कर दो इसका भी, A प्लस 5D A प्लस 9D, so 2A प्लस 9 और 5 14D, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 एंड 2 कर देंगे, कितना आएगा देखते हैं जरा। कहता है 2A प्लस 10D 24, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, कैंसिल, 14 में से 10 जाएंगे एक माइनस 4D इक्वल टू 44 से 24 माइनस के पाएगा 20, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, 20 डिवाइड बाय 4, तो D इज आपका 5, कितना हो गया 5, ठीक है। तो इन इक्वेशन किसी भी दोनों इक्वेशन लग गई, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, A पता नहीं कितना है, 10 इंटू 5 24 50, so 2A is equal to 24 minus 50, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2 13, so A is आपका कितना है 13, ठीक है। बस यहाँ बढ़ा है तो यहाँ माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का साइन और यहाँ पर भी माइनस का साइन, तो ये आपका कितना आ गया 13 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, बोला गया फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी निकालो। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी कौन कौन सी होंगी, तो पहली टर्म आपकी है A1 जो कि है आपकी -13, A2 जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी, ऐसा ही होता है। तो फर्स्ट है -13 प्लस डी जो आपका 5 है, उनको सॉल्व कर तो आएगा आपका -8, सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म जो कि A प्लस 2D होता है, और A आपका कितना है -13 प्लस 2 इंटू में D आपका कितना है 5, -13 प्लस 10 -3, तो A 3 हो गया। सो AP is -13 -8 एंड -3, ठीक है। Subbar started work in 1995 at the annual salary of 5,000, received an increment of 200 rupees each year, in which year did his income reach 7,000 rupees। तो इस क्वेश्चन को एक भी टर्म में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सुब्बा राव स्टार्ट करा उसने काम 1995 से, ठीक है। एनुअल सैलरी यानी कि पहली सैलरी जो थी फर्स्ट सैलरी वो थी 5,000, कब से काम कर रहा है 1995, ठीक है। हर साल इंक्रीमेंट जो था वो कितना था
तो बराबर इंक्रीमेंट होता रहा सर 210 रुपये का। इसका इंक्रीमेंट हमारा बन जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो कितना हमें कॉमन डिफरेंस 200 रुपीज। फर्स्ट सैलरी में जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म जो कि आपकी है 5000। ठीक है, आपका डी बन गया कितना 200। अब आती है बात ये कि कौन से साल में उनकी सैलरी कितने साल बाद, इस साल से कितने साल बाद उनकी सैलरी 7000 जाएगी। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो चाहते हैं कि उनकी जो आखिरी सैलरी हो, लास्ट सैलरी हो, वो कितनी हो जाए 7000। इसका मतलब लास्ट टर्म जो कि आपका कितनी है 7000। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो स्टार्ट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो 7000 रुपीज इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस वन। डी आपका है 200। 7000 में से 5000 माइनस हो जाएंगे, एन माइनस वन फिर इंटू में 200 का। ठीक है, तो 2000 200 इसके अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस वन उसे कटेगा 10 टाइम्स में, तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 11 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या करते हैं 5 6 9 10 10 2 in 2006 he received 7000 rupees as a salary। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आफ्टर 11 years, लिखा है ना हाउ मेनी years, 11 year his income reached 7000 rupees। ठीक है, आराम करिए। सेव 5 रुपीज फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, पहले महीने रामकली सेव्ड। फर्स्ट वीक मनी कितनी सेव की उसने 5 रुपीज। हर हफ्ते पहले हफ्ते 5 रुपए करी, फिर वो अगले हफ्ते बढ़ाती गई अपनी सैलरी। जैसे अगले हफ्ते उसने अपना जो बढ़ा दिया फिर से जमा करने का, वो था 1.75। हर हफ्ते में इतने रुपए बढ़ा के डालते हैं। इसका लिए आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो जो फर्स्ट वीक की सैलरी इसको ये क्या मान लेंगे ए, और ये आपका डी। ठीक है, अब आगे बात चलती है कि एक अगर वो पता नहीं कितने हफ्ते तो लगातार इस सैलरी बचाती है, सेविंग बचाती है, और कितने रुपए बना लेती है 20.75। और आखिरी टाइम तक वो कितने बना लेती है अपने 20.75 75 बोलते हैं इसको। तो बताने कि कितने हफ्ते उसको लग जाते हैं, इन हाउ मेनी वीक। जैसा क्वेश्चन मान लेते हैं कितने हफ्तों में वो इतने रुपए बना सकती है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 20, ये होगा। तो ए आपका 20, ए एन आपका यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, 5 प्लस एन माइनस 1, डी आपका 1.75, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 1.75, तो 15.75 एन माइनस 1 1.75 पे हो जाएगा 15। अब जैसे जो समझदार है वो फटाफट कर लेगा। बाकी देखो पॉइंट हटेगा, इसका जो 100 है वो नीचे आएगा, इसका पॉइंट हटेगा, इसका 100 ऊपर आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 175 को 1575 से काटेंगे तो बताना कितना आंसर आएगा। 15 से काट लो सीधा, 15 × 15। ठीक है, कट नहीं रहा, 25 से काटो फिर इसका 25 6 150, 25 7 जा 25 6 25 3 9 जा। इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10। तो लिख देना यहाँ पर
6, 8 in 10 week, ठीक है।